Hello my children. So in this video I am going to solve question number 7 part 2 of exercise 11.3. ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है और जैसा कि पिछले सारे क्वेश्चंस में हम करते आए हैं वैसे ही एग्जैक्टली में हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है। बस हमने इसमें देखना है कि उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और वो फॉर्मूला कौन सा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। सेम एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हमें यूज करना है इसमें भी। अब देखते हैं उसे हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, अब आपने देखना है कि भाई इसमें कैसे फॉर्मूला लगाएं। अच्छा, अगर आप इसको देखें गौर से पहले टर्म में, तो इस पूरे पे तो स्क्वायर है, मतलब 3x प्लस 2 पर तो स्क्वायर है, पर अगर आप 9 को देखें तो ये भी क्या है हमारा 3 का ही तो स्क्वायर होता है। और ऐसे ही अगर आप इसे देखें तो 2x माइनस 1 पे तो स्क्वायर है, पर 4 भी क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। मतलब अगर मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों, 9 को हम 3 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2x माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब हमने सोचा कि भाई हम क्यों दो बार स्क्वायर लगाएं, हम कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर को, यानी 3x प्लस 2 का स्क्वायर और इंटू ये 3, इस पूरे पे क्या करते हैं हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। मतलब इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लिया, कॉमन है तो हमने कॉमन लगा दिया। एग्जैक्टली में सेम इसके साथ भी यही करेंगे हम, तो ये होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पे स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया मेरा ए स्क्वायर और ये हो गया मेरा बी स्क्वायर। ठीक है, यही हुआ। इसे अगर मैं लिखूं तो इसे ऐसे तो लिखेंगे, ये पूरा ए स्क्वायर हो गया, ये मेरा पूरा बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब सिंपली हमने ए और बी की वैल्यू सबसे पहले लिख लेनी, जो कि हम करते आए हैं। ए मेरा क्या हो गया, ये पूरा मतलब मेरा ए है, ये तो स्क्वायर लग गया ना, मेरा फॉर्मूले में है स्क्वायर, पर ये तो मेरा पूरा ए टर्म है, मतलब 3x प्लस 2, ये मेरा ए है। और ऐसे ही मेरा बी क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, ये मेरा बी हो गया। अब बस आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में एग्जैक्टली में जैसे गिवन है वैसे पुट करते जाइए। तो ये मेरा पूरा ए है। अब चाहे तो इसे यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें इजी रहेगा। ये हो जाएगा 3 3 जा 9x और ये हो जाएगा 3 2 जा 6x। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 6। हमने यहीं पे इसे मल्टीप्लाई कर लिया है ताकि हमें आगे चल के दिक्कत ना हो। और ऐसे ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 है x माइनस 2। ठीक है, तो ये a है ये b है, आप ये भी पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम a प्लस बी और a माइनस बी में पुट करते हैं, तो a मेरा क्या है 9x प्लस 6, ये मेरा a है। b मेरा क्या है प्लस में ही है ये भी, तो कोई दिक्कत नहीं, 4x माइनस 2। ठीक है, पहला ब्रैकेट। अब दूसरे में क्या है a माइनस बी, a तो मेरा है 9x प्लस 6, पर b अगर मैं देखूं तो नेगेटिव का साइन है, और नेगेटिव का साइन क्या है इस पूरे पे होगा, मतलब 4x माइनस 2। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो सेम टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13x और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 4। ऐसे ही अगर आप इसे सॉल्व करें अब, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 6, माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो भी साइन है अंदर वो चेंज हो जाएगा, प्लस 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब बस 13x प्लस 4 पहला ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 9x माइनस 4x, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5x, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करके चेक करना है तो आप एक काम करिए, इसको 1.2x में अगर आप इसे करेंगे तो ये आप और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। सो लेट्स स्टार्ट विद द 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट।
अच्छा, अगर आप इसे देखें तो यहाँ तो स्क्वायर टर्म है ही नहीं, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें। पर अगर हमें दोनों में एक ही चीज कॉमन दिख रही है तो हम वो पहले कॉमन तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ है एक्स क्यूब माइनस 25x, तो x दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, अब आप इस x को भूल जाइए कि अब आपके पास ये x है, बस आपको ये x लिखना है, बस भूल जाना है पर है क्या। ठीक है, तो अगर आप इसे देखें तो इसमें हमारा फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी। अब वो कैसे लग सकता है वो देखिए, क्या है कि एक्स स्क्वायर, अगर हम x का स्क्वायर करें तो वो x स्क्वायर होता है, ऐसे ही अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो वो 25 होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ मैं, ये हमारा फॉर्मूला हो सकता है। और इसके साथ हमारा जो कॉमन है टर्म वो जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हमें बस इसे लिखना है और भूल जाना है। ये मेरा हो गया a और ये हो गया मेरा b, मतलब a मेरा क्या है x है और b मेरा क्या है 5 है। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप। तो ये हो गया मेरा a की जगह पे क्या है मेरा x, तो ये हो गया x प्लस 5 और ये हो गया x माइनस 5 और मेरा कॉमन क्या है x, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बस उसे छोड़ देना है। तो आपने इसमें क्या किया है, बस कॉमन जो चीज़ है उसे कॉमन निकाल लेना है, फॉर्मूले में चेंज कर देना है और तुरंत से इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो ये भी पिछले वाले की तरह ही कुछ सिमिलर सा है, क्योंकि इसमें भी 63 भी मेरा किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। अब पी क्यू तो कॉमन है नहीं, मतलब हमारा जो कांस्टेंट टर्म है यही कॉमन हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 7 9 जा 63 होता है, मतलब ये जो 63 है इसमें से मैं 7 कॉमन ले सकती हूँ। तो अगर 7 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि 9 इंटू 7 जा 63 होता है। तो मैंने 7 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया मेरा 9 और क्या है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने 7 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अच्छा ठीक है, अगर अब इसे मैं और प्रिसाइजली लिखूं तो मैं 9 को 3 स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि 9 मेरा क्या होता है 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया 7। अब मेरे को ये है कि जब सब पे स्क्वायर है तो मैं एक साथ ही स्क्वायर लिख देती हूँ, मतलब 3pq का होल स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे पे स्क्वायर लिख दिया, मतलब अब मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इस पर, a प्लस बी ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर, तो a मेरा क्या है 3pq। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे यही मिलेगा 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और b मेरा क्या हो जाएगा 1। अब मुझे a पता है और b पता है, दोनों की वैल्यू बस उठा के पुट कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा 7 आपका कॉमन है, उसे लेते चलना है और कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 3pq प्लस 1 और ये हो जाएगा 3pq माइनस 1। ठीक है, और 7 हमारा बाहर लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पे और वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू।